अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज ब्राइटर ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे आज के मेहमान हैं साद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से अदनान। अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर गिविंग अस मोस्ट वेलकम जी। टाइम फॉर टुडे। एनी टाइम फॉर यू। साद, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्कूल कॉलेज तो सब जाते हैं, सबसे पहले जो मुझे चीज़ एक बड़ी इंक्विजिटिव सी लगती है वो ये SRDW सुनते हैं मार्केट में, एस प्रोजेक्ट बाय SRDW, ये कैसे है एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? देखिए, हम राशिद और मैं जो हैं वो पार्टनर्स थे फ्रॉम 92 ऑनवर्ड्स इन अ कंपनी कॉल्ड डिज़ाइनर्स ईस्ट। नासिर महमूद साहब हमारे तीसरे पार्टनर थे, उस्ताद भी हैं हमारे। तो 2006 तक हम तीनों इकट्ठे थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा काम में शिफ्ट आया, वो कुछ हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाह रहे थे एंड वी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन अनदर स्ट्रीम। तो हमने फिर एक्सपैंड करने की नीयत से तो राशिद और मैं अलहदा आ गए। हमने कहा कि हम एक फर्म बना लेते हैं अलहदा से। तो बहुत सारे नाम एक्सप्लोर हुए और आखिर में काफ़ी सारे हमारे दोस्तों कहते हैं कि बड़े क्रिएटिव हुए तुमने, आके आखिर में तो अपने नामों पे ले गए, कोई और तुम्हें नाम नहीं मिला था। बट S इज़ फॉर माई नेम साद एंड R इज़ फॉर राशिद एंड DW इज़ डिज़ाइन वर्क्स। सो वी थॉट कि दिस वुड बी द सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें इसको। ओके फाइन। एंड एज वी टॉक टू यू, लाइक योर स्कूलिंग वाज फ्रॉम क्रेसेंट एज यू जी, क्रेसेंट मॉडल। और वो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ NCA तक? क्रेसेंट मॉडल के अंदर मैं आई वॉज देयर फ्रॉम 75 to 85 एंड देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज फॉर टू ईयर्स। उसके बाद मेरा तो इरादा नहीं था आर्किटेक्ट बनने का, मैं तो काफ़ी इंजीनियरिंग की तरफ ओरिएंटेड था। मतलब नॉट दैट आर्किटेक्चर इज नॉट इंजीनियरिंग, बट माई ग्रैंड फादर वॉज चीफ इंजीनियर वेस्ट पाकिस्तान। तो थोड़ा सा वो एक चीज़ थी कि जी वो इन्फ्लुएंस था। एंड बस अप्लाई कर दिया, किसी दोस्त के साथ चले गए ऐसे ही। वो अप्लाई कर रहा था तो मैंने भी कर दिया एंड आई थिंक इट वाज बाय चांस that I got in. So you are an architect by chance actually? I think so. And I would have preferred to go for electrical engineering at that point in time because उस वक्त पता नहीं होती बातें and you know one just goes with the flow कि उस वक्त क्या चीज़ें हो रही हैं यार, कैसे हो रही हैं। This is the year 80. This is 87. अच्छा, 87 के दौर में मतलब डॉक्टर थे, इंजीनियर, मतलब आई विल कम टू दिस स्लैंग, डॉक्टर इंजीनियर वकील। My father was a lawyer and pretty prominent one. तो जब आप सोचते थे कि यार मैंने आर्किटेक्ट बनना है, तो डर नहीं लगता था कि इसका तो कुछ काम ही नहीं है? मैं नहीं सोच रहा था, मैं सोचे बगैर गया था। I went, I think it was the will of God, I suppose. और मेरे ख्याल से बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री इसको हो चुकी हुई है, ये जो फ्रेटर्निटी है आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स। अब जाके काफ़ी हद तक होगी। 87 88 के अंदर एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं था एंड यू नो उस ज़माने में झगड़ा ये चल रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर से लोग हट के तो आर्किटेक्ट के पास जाएंगे कि नहीं। तो आजकल तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते थे कि जी फ़लाँ हमारे घर में फ़लाँ खान साहब ने काम किया था, फ़लाँ भट्ट साहब ने काम किया था, तो उनको ही बुला लेते हैं, वही नक्शा भी बनाएंगे। तो आर्किटेक्ट जो है मेरे ख्याल में हमारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिसमें नैयर साहब हैं, कामिल साहब हैं, बाकी लोग हैं, इनका बड़ा रोल है कि एक ट्रांजिशन आई जिसमें कि बिल्डर से जो है लोग आर्किटेक्ट के पास गए और उनको समझ आई कि जी इसके अंदर फ़र्क आता है काम के अंदर। अब तो मैंने देखा इवन कि टक शॉप्स तक जो सी हैं वो भी अब लोग डिज़ाइनर उस टक शॉप के लिए भी हायर करना चाहते हैं। There is value in designing something well and there is value in actually going to a professional and that has been realized over time. बड़ा टाइम लगा है but हो गया। So you came to NCA, then you graduated from there and within that 5 years because you were by chance you came to that part, तो 5 साल बाद क्या लगा कि बड़ा अच्छा चांस था कि नहीं, बड़ा मज़ा आया एक्चुअली। फर्स्ट ईयर तो हमारा फाउंडेशन ईयर होता है NCA के अंदर, तो उसमें तो मेरे ख्याल में NCA में बड़ी ग्राउंडिंग अच्छी होती है। वो तो एक आपको जिस तरह अर्थ कर देते हैं ना, वो आपको अच्छे भले गवर्नमेंट कॉलेज से आप आए हैं, स्कूल से आप पढ़ के उसके बाद आप अच्छा हमको साबों वाली चीज़ पढ़ेंगे, तो वो आपको मिट्टी गूंदने पे लगा देते हैं और वो आपको ज़मीन पे बिठा देते हैं, वो आपको लकड़ी छीलने पे लगा देते हैं, आपको दोबारा उससे ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट बेसिकली गेट्स यू वेरी वेल ग्राउंडेड एंड वेरी फोकस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर हमें हमारे बड़े अच्छे टीचर थे। नासिर महमूद साहब पढ़ाते थे, यास्मीन चीमा हमें पढ़ाती थी, फौजिया कुरैशी पढ़ाती थी फोर्थ ईयर में। सो इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके तो जो बीज
डाला तो उसके बाद फिर मज़ा आना शुरू हो गया, डिज़ाइन में मज़ा आना शुरू हो गया, चीज़ें क्रिएट करके तो उनको विजुलाइज करने में मज़ा आना शुरू हो गया। सो आई थिंक वो जर्नी चल रही है अभी 27-28 साल हो गए एनसीए के बाद, तो स्टिल कंटिन्यूइंग। अच्छा, Very यू आर एसआरडीडब्ल्यू साथ भी हैं और राशिद, या टू पार्टनर्स, तो राशिद भी एनसीए से थे, जी मेरा क्लास फेलो था। तो वो कैसे हुआ जी कि हम दोनों मिलके बनाते हैं कंपनी? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मतलब हमें कोई आइडिया नहीं था कि बिज़नेस इकट्ठी होती है, क्या होता है बिज़नेस का, तो आइडिया सिखाया नहीं जाता ना। हम तो वी जनरली ट्रेन टू बिकम प्रोफेशनल्स एंड आगे बिज़नेस कैसे चलेगी, रोज़ी कैसे चलेगी, इसके बारे में तो कोई गुफ्तगू नहीं होती। तो सेकेंड ईयर में हमें एक प्रोजेक्ट मिला डॉक्यूमेंटेशन का, तो क्लास में ग्रुप्स बन गए काफ़ी सारे, एंड राशिद से मेरी दोस्ती थी सेकेंड ईयर के अंदर, तो बाय चांस और बाय चॉइस हम दोनों उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इकट्ठे चले गए। तो वो काफ़ी एक आर्मी का एक मेस था कैंट के अंदर, तो हमने उसको डॉक्यूमेंट किया और उसके अंदर हम तस्वीरें भी खींची, एक दूसरे की भी तस्वीरें खींची। और मुझे याद है कि एक तस्वीर खींची राशिद ने, और उसको उसने उस ज़माने में प्रिंट ही होती थी, डिजिटल तो होता नहीं था, तो उसने अपने घर में अपने कमरे में ना उसको लगा के नीचे लिखा पार्टनर्स इन टाइम। एंड नो मुझे तो उसको समझ नहीं आई कि अच्छा लिखा तो चलो ठीक है, पार्टनर थे हम इसके अंदर। बट 30 years fast forward, we are partners till then, till now, and now you're partners in crime actually. The partners in crime, all kinds of crime. Okay. It's been a long so since that day you guys are together. Second year onwards, and then जिस वक्त हम ग्रेजुएट किए, तो मैं उस ज़माने में, और अभी भी काफ़ी रवाज है, हम तो नईर साहब के पास मैं 3 साल इंटर्नशिप की। So Rashid was interning with Nasir साहब, he had interned with अमजद मुख्तार साहब उससे पहले। तो ये when we graduated, तो नासिर साहब ने कहा इसको कि तुम पार्टनर के तौर पे आ जाओ, एंड मुझे कुछ राउंड अबाउट वे में नईर साहब के दफ्तर से भी आवाज़ आई कि तुम ज्वाइन कर लो। बट राशिद ने और नासिर साहब ने, क्योंकि मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, आना जाना भी था, तो उन्होंने कहा तुम इधर एज अ पार्टनर आ जाओ। तो आई थॉट अबाउट प्रोज एंड कॉन्स एंड डिस्कस्ड विद माय फैमिली एंड एवरीबडी, एंड उन्होंने कहा कि एक तरफ तुम्हें नौकरी मिलती है, दूसरी तरफ एक पार्टनरशिप मिल रही है, लेकिन तुम उधर कुछ भी नहीं है इस वक्त, कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है, तो अभी ज़ीरो से शुरू करना। सो द थॉट दैट केम टू माई हेड वॉज दैट मैं अगर नौकरी करता हूँ तो वो उसी तरह लाइन में चलती जाएगी, लेकिन अगर मैं किसी जगह के ऊपर पार्टनर बन जाता हूँ तो अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। अगर नहीं करूँगा तो फिर मुझे उसका सिला वही मिलना चाहिए जो कि काम ना करने का सिला मिलता है। सो देन आई ऑप्टेड फॉर दिस, एंड फॉर द फर्स्ट 6 months आई थिंक वी डिडंट गेट एनी मनी। तो घर से पेट्रोल के पैसे मिलते थे, मोटरसाइकिल में डालते थे और जाते थे, काम करते थे। तो 6 महीने बाद देन वी गॉट सम मनी एंड स्प्लिट इट, एंड बस उसके बाद चलता रहा सिलसिला, कभी ऊपर कभी नीचे, जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। बट इट हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट पार्टनरशिप सिंस देन। And when you guys both decided that we should have our own firm, SRDW. हमारी तो पहले दिन ही ओन फर्म थी, डिजाइनर्स वाज आवर ओन फर्म आल्सो। हाँ, you were partners there. You were partners there also. तो जब ये ट्रांजिशन किया तो फिर सोचा जी ऑफिस बना लेते हैं अपना और एक बैठते हैं और इस कंपनी को रन करते हैं, तो उससे निकल के आने में जो मसले मसाइल आए, दुश्वारियाँ आई, स्ट्रगल्स हुई? देखें उस वक्त भी हमें कुछ 13-14 साल हो चुके थे काम करते हुए, तो वी हैड एस्टैब्लिश्ड, you had a good name in the market anyway. वी बड़े हमने एमिकेबली अपना जो स्प्लिट था वो भी हमने बड़ा अच्छे तरीके से डिसाइड करके, डाउन टू के क्लाइंट्स जो हैं वो किसके साथ प्रोजेक्ट्स कहाँ कंटिन्यू करेंगे, दफ्तर के जो लोग हैं नोबडी वाज लेट गो, एवरीबडी वाज एब्जॉर्ब्ड। फर्स्ट चॉइस वाज नासिर साहब, बिकॉज ही वाज सीनियर टू अस, हमारे टीचर थे, उस्ताद थे, तो उनके पास चॉइस थी कि वो जिसको रखना चाहें, और बाकी के सब लोग जो हैं हम इधर ले आए। शुरू में थोड़ा सा अनश्योर होता है मामला, लेकिन यह है कि वी हैड द कॉन्फिडेंस दैट वी विल बी एबल टू डू दिस एंड कंटिन्यू दिस। कितना फ़र्क है उस साथ में जो नासिर साहब के पास एज अ पार्टनर गया था और आज वो SRDW में? वैसे ही है, वैसे ही है, हमारे रिलेशनशिप भी वैसे ही है, वैसे ही है, which is pretty amazing because usually ऐसा नहीं होता हमारे कल्चर के अंदर। it's sad but I think there was mutual trust and still remains till now. जो
पार्टनर हैं आपके साथ राशिद साहब, व्हेन यू गाइस आर डूइंग प्रोजेक्ट्स, तो कभी प्रोजेक्ट पे बैठे हुए कोई बहस होती है जी कि ये ऐसे करना है, वो कहता है ये ऐसे करना है, नहीं ये होती, आज तक होती होती है आज तक, आज तक और ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, कंस्ट्रक्टिव। दिस इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव, यस। तो जीता कौन है, कभी एक कभी दूसरा, मनाता कौन है किसी दूसरे को? म्यूचुअल उसके साथ। देखें बात यह है कि हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर लॉजिक रूल्स ओवर एवरीथिंग एल्स, या ठीक है। इमोशंस जो हैं वो दे टेक द बैक सीट, द प्लान एंड द लेआउट्स एंड वट एवर इज़ बीइंग प्लान हैज़ टू वर्क, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। एंड उसकी फिर जो एस्थेटिक साइड है वो फिर बाद में आती है। एंड इन अ वे आर फॉर्म फॉलोज फंक्शन। बट हु इज़ मोर डोमिनेटिंग लाइक बिटवीन यू बोथ? दोनों ही एक तरह के चलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वो कर रहा होता है, कुछ पे लीड कर रहा होता है, कुछ पे मैं लीड कर रहा होता हूँ। हमारा काफ़ी सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर बना हुआ है। वी हैव 4 स्टूडियोज़ हेयर, सो आर्किटेक्ट जो हैं वो असाइन हो जाते हैं, सीनियर जो ऑफिस में हैं वो भी असाइन हो जाते हैं हर प्रोजेक्ट के शुरू में ही। एंड दे हैव अ से ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आप उनको ओवर रूल कर देंगे हर चीज़ के ऊपर। दे डू द रिसर्च, दे सिट विद अस, प्लान समथिंग एंड देन इट प्रोसीड्स। सो काफ़ी सिस्टमाइज हो गया, अब तो 28 साल 29 साल हो गए ये काम करते। यू हैव स्ट्रीमलाइन दैट पार्ट कि आप किस तरह से अपने काम कंप्लीटली डाउन टू द लास्ट डिटेल उसके अंदर। सो व्हाट आर मतलब यू गुड एट, लाइक व्हेन यू आर प्लानिंग योरसेल्फ, जैसे आप कह रहे हो कि वी आर लीड करते हैं प्रोजेक्ट्स को, सो कमर्शियल ज़्यादा अच्छा लगता है कि रेजिडेंशियल घर बनाने अच्छे लगते हैं कि हाई कमर्शियल? हमें भी हमारा एक्चुअली प्रैक्टिस के अंदर जो है ना वो क्राइटेरिया ये होता है कि हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हम एक्साइट हों। हम रन ऑफ द मिल बोरिंग काम नहीं करना चाहते, वो हमारा नेचर में नहीं है। कुछ नई चीज़ हो, कुछ उसके अंदर आप जिद्दत पैदा करें, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने आप को एट पार रखें। उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी अगेन हैज़ टू बी द की रोल एंड देन द एस्थेटिक्स ऑफ इट। सो व्हेन यू आर लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट, एक में होते हैं, तो वो लीडर घर भी लीडर होता है कि घर में कोई और लीडर? घर में बिल्ली होता है, लीडर नहीं होता। बिल्ली होता है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है द सॉर्ट ऑफ अ जॉब वी हैव, इफ़ यू आर लीडर ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें आप एक कमांडिंग रोल में होते हैं, द जनरल ऑफ द आर्मी, और जैसे ही आप घर जाते हैं तो वो एकदम शुरू में आप उस मोड में चलते हैं, फिर आपको लेवल आउट कर दिया जाता है, फिर आप एक लेवल पे आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप इधर कोई लीडर नहीं है, इधर आप एक रियाया हैं, आपको उसी लेवल पे रहना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ। टैक्स भी देना है आपने? हाँ, टैक्स भी देना आप रहने के लिए। तो कितना होता है रोल भाभी का घर के अंदर? घर में काफ़ी रोल होता है एक्चुअली। in our business also she's quite helpful, doesn't get directly involved in it, but Zainab, my wife, she's a management consultant and a HR consultant, so उसकी जो exposure है वो she's 5 years younger to me, so she has 20-25 years of exposure with multinational companies and other companies, so बहुत सारी इस firm को चलाने में और उस पे एडवाइस में बहुत सारी she's part of this, she's part of the process, at least she's part of my backup process and okay. You know, she's very vocal about it to Rashid also, so बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उससे एड लेके हम बेहतरी करते हैं। Okay, coming to your kids now, mashallah, you have like 2 daughters? नहीं, I have a son and a daughter. A son and daughter, and how old are they? My son is 11, my daughter is 8. कैसे टाइम मैनेज करते हैं, बिकॉज यू आई नो दैट यू आर बिजी एंड यू आर ट्रैवलिंग भी है, हाउ डू यू मतलब कैसे करते हैं मैनेज? बस हो जाता है। एक तो थोड़े से लेट आए बच्चे, मतलब आई एम 51, माय यंगेस्ट, माय ओल्डेस्ट इज 11, सो 40 के करीब आया, तो मुझे काफ़ी सारा टाइम शुरू में मिल गया था। सो उसकी वजह से भी अब ये है कि आई एन्जॉय देयर कंपनी क्वाइट अ लॉट ऑफ फन टू बी अराउंड। कभी लगता नहीं जल्दी से बड़े हो जाएं? अभी ये नहीं, हम तो कोशिश करते रहते हैं कि वो इतने ही रहे। यू एंजॉय दिस? कहते रहते हैं एंजॉय देयर एज एक्चुअली, बहुत मज़ा। कुछ स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक किसी किस्म की? स्पोर्ट्स से ताल्लुक जो है वो थोड़ा बहुत हॉकी से था एक ज़माने में, फुटबॉल का भी बड़ा शौक था, बट उसके बाद फिर रह गया मामला। पर स्पोर्ट ये है कि आप मोटरसाइकिल पे बैठो और पाकिस्तान के सारे चक्कर लगाओ। माशाल्लाह, आई हैव सीन दैट आप यू डू टूरिंग ऑन बाइक्स, और बड़ा शौक है आपको इनका, तो ये शौक कैसे पड़ा? ये शौक बड़ा पुराना है। ये शौक जो है ये कॉलेज के ज़माने का है। नॉर्मली इट कम्स बैक एंड पीपल से कि जब आपका मिड लाइफ क्राइसिस आता है तो आप मोटरसाइकिलें और स्पोर्ट्स कार और बाकी चीज़ों पे आते हैं।
तो अगर तो मिड लाइफ क्राइसिस है तो मुझे तो नहीं समझ आया कि इसमें क्राइसिस वाली क्या बात है, बट ये है कि मैं तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ. आई थिंक इट गिव्स यू इमेंस फ्रीडम एंड द काइंड ऑफ scenic Beauty we have in Pakistan, it yeah. is unmatched. I've traveled elsewhere also. ट्रैवलिंग का शौक जो है ना उधर वो पुराना है मेरा. हम कॉलेज के ज़माने में भी एक आई थिंक वी वर इन 4th ईयर, पहले एक दफ़ा हम दिल्ली गए कॉन्फ्रेंस के ऊपर, फिर उसके बाद देन वी प्लान्ड अ ट्रिप टू यूरोप. हमने कहा जी हम यूरोप जाएंगे और बाय लैंड जाएंगे. तो ख्याल था कि घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, शूट डाउन हो जाएगा, बट लकीली फॉर मी माई फादर वॉज अ ट्रैवलर हिमसेल्फ, सो उन्होंने कहा ज़रूर जाओ. तो यूरोप का तो प्लान ना बन सका, लेकिन हम ईरान और फिर टर्की जो है वो बाय ट्रेन गए इधर से टिल द बॉर्डर ऑफ ईरान एंड देन बसेस ऑल द वे थ्रू टू क्रॉस ईरान टू टर्की. तो हम कोई 6 लोग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स. एक्चुअली इंसिडेंटली राशिद वॉज द 7th वन स्टार्टेड आउट विद अस, बट वो कोयटा जाते तो बीमार हो गया, सो ही वॉज अनएबल टू कंटिन्यू द जर्नी. बट फिर हम 6 लोग गए और वापस आए. तो एक वो वाला मामला रहा. उसके बाद फिर हम वैसे आपस में आर्किटेक्ट्स हसन रज़ा, अली हैदर, ज़हूर एंड उमर ऑल्सो, हमने ट्रिप्स. सो वो एक कीड़ा जो है वो पड़ा ही हुआ था पुराना. तो उसके बाद फिर 2014-15 के अंदर दोबारा मोटरसाइकिल का शौक आया और फिर फिरना शुरू किया और उसके बाद अभी तक फिरते चले जा रहे हैं. सो आई हैव सीन योर फोटोग्राफ्स कुछ अर्सा पहले, दैट यू बीन टू ग्वादर जा रहे हैं जी और हुंजा जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ का जहाँ पे मतलब नॉर्मली लोग नहीं जाते. मतलब काफ़ी फिरे पिछले 7-8 साल में, काफ़ी फिरे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी 5% पाकिस्तान नहीं देखा. And I've heard that even you take along your wife with you sometimes. Sometimes, yes. Okay. In the car. I've tried taking her on the bike, but वो मेरा ख्याल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया हुआ. ये जो मतलब काम का, जो कि मैं भी काम करता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड के काम के क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और फिर वो टाइम निकालना और फिर यूँ करना. तो कभी कभी दिल करता है कि यार शट डाउन कर दे, मैं 2 दिन की मैं आई जस्ट वांट टू गो अवे समवेयर. दिल करता है और मैं चला भी जाता हूँ. यू लकी. अच्छा, ये पार्टनरशिप्स में ये बड़ा फ़ायदा है. ये सबसे बड़ा फ़ायदा है. सबसे बड़ा फ़ायदा है. मतलब आई एम नॉट इनटू दैट पार्टनरशिप थिंग, बट द थिंग इज कि मुझे पता है कि मैं गया तो देखिए, अब बात ये है कि इंसिडेंटली अब मुझे तो शौक कुछ अरसे से ज़्यादा हो गया हुआ, और अब राशिद को भी शौक है ये, और ही इज़ ऑल्सो गॉट अ जीप नाउ, एंड तो हम दोनों निकलना चाहते हैं और हम इकट्ठे भी जाना चाहते हैं. तो अब उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हम अपने पार्टनर्स को बढ़ा रहे हैं ताकि हम फिर ये रोल किसी के हवाले देकर हम कुछ और कर सकें. तो एक आपका एक आईएपी के साथ भी बड़ा ताल्लुक रहा आपका, वो क्या है और अभी भी ताल्लुक है और माशाल्लाह बड़े अरसे से. फंसाया मुझे, ये चला गया था आईएपी में और 2014 के अंदर इसने मुझे नॉमिनेट कर दिया. मैं तो कहीं बाहर गया हुआ था और वापस आया तो उसने कहा कि तुम्हें नॉमिनेट कर दिया, तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, किधर इलेक्शन, ये वो वगैरह. सो दैट डे ऑनवर्ड्स आईएपी के साथ एक अटैचमेंट हो गई और मैं फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आई हैव बीन देयर 2 times and I'm not now in the national council as the vice president. तो मतलब इसके लिए भी टाइम ही निकालना होता है. टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आईएपी के लिए, लेकिन देखें हमारा मेरा पर्सनली बहुत अरसा जो है ये एक रहा एतराज़ के जी आईएपी क्या करती है, पीकैट भी क्या करती है हमारे लिए, जैसे इन ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लिए कुछ करना चाहिए. बट दूसरी साइड पे आके समझ आई कि हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए, हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए. हमारी कम्युनिटी है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें एतराज़ करने का भी हक़ नहीं. सो इट इज़ इंटरनल कोहेजन है जो हमें कम्युनिटी में चाहिए. हमारे बहुत सारे मसाइल इकट्ठे हैं, हमारे बहुत सारे सोल्यूशंस इकट्ठे निकल सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी वर्क टूवर्ड्स. आई वाज द चेयरमैन ऑफ द लाहौर चैप्टर इन आई थिंक 2017 to 19 और 16 to 18. सो उसमें हमने यही कोशिश की कि ना सिर्फ आर्किटेक्ट्स इकट्ठे हों बल्कि स्टूडेंट्स के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हमारे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो और बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी हो. एंड उस ज़माने में याद है हमने प्रोग्राम एक शुरू किया, बिल्डिंग इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम. उसके अंदर हमने अपनी जो लोकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री थी उसके जो फैक्ट्रीज़ थी उनको विज़िट किया. उसमें हम ग्लास फैक्ट्रीज़ में भी गए, पेंट फैक्ट्रीज़ में भी गए, पेंट में ब्राइटो में भी गए,
और इंटरवुड भी गए। तो हमने अपने साथ जो है आर्किटेक्ट्स को और सीनियर जो लोग थे हमारे, सबने जाके प्रोसेसेस देखे और समझे कि चीज़ें किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती हैं, उनके अंदर किस किस्म की R&D होती है, किस किस्म की एप्लीकेशन के वक्त क्या मसाइल होते हैं। कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स आगे एक्सप्लेन की कि हमें ये चाहिए, जो हमें बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती हैं और हमें लोकली अवेलेबल नहीं होती। एंड आई थिंक द इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। पेंट इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह ब्राइटो का है, आप उन्हीं का ये है प्रोग्राम, तो उसके अंदर हमें जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि इट इज़ अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी कंपनी That's which is national brand. representing Pakistan elsewhere also. And जैन के साथ मुलाकात हुई तो उसके अंदर एक मोटरसाइकिल वाला कॉमन फैक्टर भी निकल आया। सो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो कि अब छोटा तो नहीं रहा, तकरीबन कोई 90-95 लोग उसमें 100 बंदा हो चुका बस ग्रुप 100 के के अंदर। करीब आ चुके हैं हम। तो जैन इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट। एंड उसी रेफरेंस से फिर उधर और मज़ीद मालूमात भी मिली कि किस तरह ब्राइटो जो है वो R&D करके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और लेके जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। Okay, Sat, coming back to this nationalism thingy, because Brighto himself is very much into it कि जी हमें national products को import करना चाहिए। तो जो local market की आप बात बताने लगे थे, like tiles industry है, paint industry है, उसमें what do you suggest? देखिए, लोकल जो चीज़ें हम जो बात कर रहे थे कि क्वालिटी जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और वी शुड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी मटेरियल्स। अब ये असदुल्ला ने और सेंचुरी टाइल, ये जो इन्होंने मास्टर के साथ वेंचर किया, कोलैबोरेशन किया, बड़ा अच्छा है। आई थिंक मोर कोलैबोरेशंस लाइक दीज शुड हैपन एंड द लोकल इंडस्ट्री विल बेनिफिट एंड द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री विल आल्सो बेनिफिट। it is a developing country. We don't have unlimited budgets, but having said that, हो ये रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो अब हमारे तो पिछले 28 साल में जो देख रहे हैं, एक स्टेज ये थी जिसके अंदर के लोग हमारे लोगों से लड़ाई होती थी कि जी आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए बना रहे हैं या पैसे बचाने के लिए बना रहे हैं। आप लोएस्ट क्वालिटी पे हमें पुश करते जाते हैं और आप उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ पे ले आते हैं चीज़ें, एंड थिंग्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग एंड फिनिशेस विल बी सब पार। बट ओवर टाइम ये हुआ है कि पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि चीज़ जो भी बनानी है वो अगर अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इट लास्ट लॉन्गर। एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट विद सम ऑफ द क्लाइंट्स इन्होंने कि हमें इस तरह का फ्री हैंड दिया कि अब DG सीमेंट इज़ वन क्लाइंट फॉर एग्जांपल, इनके साथ हम काम कर रहे थे तो इन्होंने हमें हब के ऊपर इनका एक नया सीमेंट प्लांट लगा, तो हमें उन्होंने ब्रीफ दिया कि जी हमें आप जो चीज़ें बना के देंगे वो हमें उनकी लॉन्गिविटी के ऊपर आप फोकस करें, और रिगार्डलेस ऑफ के आप किसके लिए बना रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो तो हायर एंड फिनिश के ऊपर लोग बनाते हैं, बट अगर आप स्टाफ हॉस्टल बना रहे हैं तो उसमें ऐसी चीज़ ना लगाइएगा प्लीज़ जो कि साल के बाद जो है ना टाइलें हमारी घिस के हमारे हाथ में आ जाएँ और फिर हम उसको रिप्लेस करें, और एक दफ़ा करें और 4 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें अगले 10 साल के अंदर। सो वी चोज़ वेरी गुड टाइल्स एंड उनकी कीमत महंगी थी उस ज़माने में। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कोई 2016-17 की, उस वक्त शायद लोकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी वो, इधर इंडस्ट्री थोड़ी सी अंडर प्रेशर थी। सो उस ज़माने में हमने जो टाइलें लगाई वो शायद लोग अपने महंगी जगह पे लगाना पसंद करते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि उसने बहुत मार खाई और आज 4-5 साल के बाद भी जो है वो उसी तरह हैं जो कि ओरिजिनल हालत के अंदर है। इसमें क्लाइंट का मतलब क्लाइंट को कभी कभी एजुकेट भी करना पड़ता है और कभी कभी क्लाइंट खुद भी इतना एजुकेटेड होता है कि समटाइम्स वो आपका आजकल तो बहुत एजुकेटेड क्लाइंट होता है सर। आजकल तो मतलब पिंटरेस्ट से तो बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया क्लाइंट्स को। पिंटरेस्ट पहले आता है, बाद में क्लाइंट आता है, बाद में क्लाइंट आता है। तो आते हैं क्लाइंट इस तरह के भी हमेशा। तो क्या हाउ डू यू केटर देम, मतलब हाउ डू यू मेक एजुकेट देम? देखिए, दिस इज़ द न्यू रियलिटी ऑफ लाइफ, यू हैव टू डील विद इट। लोगों के अरमान है, लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। अब तो पिछले 2 साल में कोविड की वजह से ज़रा कम ट्रैवल हो गया है, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था और लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था। सो आप जो कोई नया आइडिया या नई कोई प्रोडक्ट उनको दिखाते थे वो कहते थे हमने फ़लाँ जगह देखी हुई।
सो अब ये है कि अब वो खुद रिसर्च करके भी आते हैं कि जी हम इस तरह का एक्सपोजर इतना हो चुका हुआ है exposure कि बहुत वो इंटरनेट ने भी बता दिया, ट्रैवलिंग ने भी बता दिया। इट्स गुड इन अ वे एंड इट्स बैड इन अ वे, मतलब जनरली इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव इफ़ यू टेक इट एज अ पॉजिटिव है, जो कि अक्सर ऐसा होता है जी, ये जी मुझे एक तस्वीर पसंद है तो वो प्रोजेक्ट जो नज़र आ रहा था आपको, वो को लगता है कोई एक विलासा है और आप कहते हैं जी मेरा घर है कनाल के, इसमें मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बताना कि यार ये प्रोपोर्शंस नहीं है ये वाली ये। हाँ, वो एक हमारे किसी ने कहा था ना कि कोई दिखा रहा था कुछ इस तरह का इमेज, तो इनका नज़ारा तो बड़ा शानदार है लेकिन साड़ी को लेने जगह भी है कि नहीं। That's actually the problem. So like as you said DG Cement, you like one of the projects में हमने कहा कि क्लाइंट ने हमें बैठ कर आपने उसमें हाई एंड मटेरियल यूज़ की ताकि लॉन्ग उसकी जो मेंटेनेंस भी लो हो और टाइम फ्रेम भी इसका इतना टाइम फ्रेम बढ़ जाए, ठीक है ना। There's a very बट कम क्लाइंट होते हैं जो इस तरह कम इस तरह client हैं, आपको लीवे देते हैं कि जी आप कर लें जो आप करना चाहते हैं। निशात इज ऑल्सो योर क्लाइंट, आपने निशात इज द MCV सेम दिया। सेम ग्रुप डीजी सेम सीमेंट। ठीक है, आपने निशात ये अभी अपार्टमेंट जी, apartment अभी खत्म हुआ उसके पहले। साथ और प्रोजेक्ट्स मिलकर आप करते हैं, तो उनकी एक आइडियोलॉजी यही है कि इनको मटेरियल्स वाइज और प्रोडक्ट वाइज जैसे वो हैंड ही लगाएं ताकि ये जी वो दे हैव अ रेपुटेशन टू कीप एंड दे कीप थिंग्स हाई एंड। बट ये वाला प्रोजेक्ट जो था निशात अपार्टमेंट्स का, दिस वाज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट आल्सो, ऑल्दो इट्स वन ऑफ द यू नो हाईएस्ट प्राइस्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, बट ऑब्वियसली अगर आपने हाईएस्ट प्राइस पे जाना है तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, बट काफ़ी कंस्ट्रेंट बजट के साथ, और जितनी चीज़ें थी डायरेक्ट इंपोर्ट के अंदर वो नहीं गए, लोकल सप्लायर से ही चीज़ें ली, जो चीज़ें इंपोर्ट हुई वो भी लोकल सप्लायर यही ही import ने करके ली। इंपोर्ट की, और जहाँ जहाँ पे हो सका हमने लोकल चीज़ें लगाने की कोशिश की है, बिकॉज लोकल क्राफ्ट्समैन जो है वो उस लेवल के ऊपर आ सकता है और उसकी कैपेबिलिटी है, और अगर आप उसको पुश करें तो वो करता है काम अच्छा। कोरोना में क्लाइंट का बिहेवियर कैसा था इन कोरोना, क्लाइंट का, वेंडर्स का, लेबर का, प्रोजेक्ट्स का, हाउ डिड इट लेकिन बड़ा अनसर्टन टाइम्स आ गए थे। सडनली मार्च 2020 के अंदर पता चला कि जी अब तो दफ्तर भी बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया। वी हैड नो आइडिया व्हाट वाज कमिंग इन आवर डायरेक्शन। कुछ इंडिकेशन थी कि जी हाँ इस तरह की कुछ मामला बन रहा है और चाइना से कुछ शुरू हो रहा है मामला, और इधर भी कुछ आ गए हैं केसेस, बट जितना जल्दी पैकअप होके लॉकडाउन हो गया उसका अंदाज़ा नहीं था। तो हम थोड़ा सा तो गेट थे। वी एज अ प्रैक्टिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड यू नो इंडल्जिंग इन ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का हम साइकिल प्लान करके बैठे हुए थे। फिर वो एकदम से हो गया, फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। कुछ शुरू में फेलियर में गया मामला सारा कि जी लोगों को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कन्वे नहीं कर पाते थे, 1-to-1 डिस्कशन की आदत थी वो नहीं चल रही थी शुरू में, बट आई थिंक इट इवेंचुअली कॉट अप नाउ व्हाट द। अब तो खैर दफ्तर वगैरह खुल गए हैं, हमारी इंडस्ट्री तो ज़्यादा जल्दी खुल गई थी, बट बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ अभी भी हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं जो दूसरे शहरों में हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, और बड़ी इंटेंस मीटिंग्स होती हैं, बड़े फोकस के साथ होती हैं। थोड़े से लोग भी रिलक्टेंट हो गए कि यार ना ही मिले तो बेहतर नहीं है। मिले तो बेहतर है। और मैंने तो उसमें ये भी नोट किया कि लाइक इन रेजिडेंशियल जो आपकी एक थी उसके अंदर लोगों के घरों की प्लानिंग के अंदर भी इस चीज़ को इन्वॉल्व कर ले कि हम बाहर की दुनिया से थोड़ा दूरी बड़ा एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उसको पिकअप किया है, क्योंकि हमें प्लानिंग के अंदर जो है घरों में अब होम ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है और एक पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे कि बैकग्राउंड होगी और सामने स्क्रीन लगी होगी, बहुत सारे घर हमने इस तरह के प्लान किए हैं और कर रहे हैं, और बिल्डिंग्स अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर भी इस तरह के वर्क फ्रॉम होम कॉर्नर्स जो हैं वो एज अ रिक्वायरमेंट सामने वो आ गए। कॉन्सेप्ट बन गया वर्क फ्रॉम होम का मेरे ख्याल से, बिकॉज अभी भी जहाँ तक मैं देखता हूँ कि लोकली भी और इंटरनेशनली भी बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अभी भी वर्क फ्रॉम होम को बाकायदा ऑफिस खुल गए हैं, लेकिन उनको ये फील हुआ कि ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इसके अंदर काम निकल रहा है, बहुत बेनिफिट है, ट्रैवल का टाइम आपका बच जाता है और ओवरहेड्स बच जाते हैं, ओवरहेड्स बच जाते हैं। दूसरा एक मीटिंग जिसके अंदर 10 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं वो उसमें मेरा ख्याल है 3-4 लोग ही जो है वो सुन रहे होते हैं बात, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे थे बिकॉज दे एक्चुअली कांट फोकस। अब स्क्रीन के ऊपर हर एक की इंडिविजुअल स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ आपने देखनी है प्लानिंग के रेफरेंस से वो खुली हुई है, आप उसको फोकस करके देख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इन अ वे ऑल्सो। तो काफ़ी चेंजेस भी आई हैं इसकी वजह से इसके अंदर। दिस इज द न्यू रियलिटी ऑफ लाइफ एंड वन हैज़ टू अडेप्ट, एंड आर्किटेक्ट्स आर हैव टू बी द फर्स्ट पीपल टू अडेप्ट टू दिस साइकिल। Okay, when clients comes to you, so how much
लाइक यू लिसन टू क्लाइंट और यू इन्फोर्स द क्लाइंट कि जी ये करना है? क्या म्यूचुअल बॉन्डिंग क्या है बिटवीन क्लाइंट एंड? सर पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू लिसन टू द क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट की सुनेंगे नहीं तो फिर आप नहीं बना सकेंगे जो वो चाहेगा। द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू एजुकेट द क्लाइंट। आपकी जो भी नॉलेज उस बारे में है, बिकॉज हमारा एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि जी आर्किटेक्ट्स जो हैं उनको पैदा होते ही कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं या जिसका टेम्परमेंट होता है वो उसको ज़्यादा ही नॉलेज आ जाती है। बट क्योंकि आप रोज़ डील करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, दैट इज़ वाई यू कॉल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस। जिस तरह डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, वकालत में भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो वो सारी उम्र हम प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। आता शायद हमें आखिर तक कुछ भी नहीं है, बट ये है कि हमें चूँकि प्रैक्टिस कर करके तो हमारी बेहतरी हो जाती है और हम रिक्वायरमेंट्स बेहतर समझ लेते हैं, या हमारे पास एक्सपोजर होता है कि बाकी लोग क्या किस तरह से सोच रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन देन ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग दैट यू हैव टू एजुकेट द क्लाइंट एंड बेसिकली उनको बताएं कि उनके लिए बेहतर क्या है। बहुत कन्वेंशनल सा रिक्वायरमेंट्स घरों की जो हैं कि जी एक ज़माने में हम जब प्रैक्टिस शुरू की शुरू में तो लोगों ने कहा जी एक ड्राइंग रूम चाहिए, एक हमें बाहर वाला कमरा चाहिए बैठने के लिए, हमें लाउंज चाहिए, तो 4-4 स्पेसेस बना दी। सो हम जनरली हर दफ़ा जो है हम क्लाइंट्स के साथ ये बात करते हैं, आपको ये जगह चाहिए या आप इसलिए बना रहे हैं कि आपके पप्पो के घर में भी है? तो वो आमतौर पे ये होता है कि हाँ नहीं चाहिए तो नहीं है, ड्राइंग रूम तो हम साल में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, डाइनिंग रूम तो हम ईद पे ही खोलते हैं, तो फिर बनाते क्यों हैं भाई? ना बनाएं, उसकी जगह जो है वो बेहतर लिविंग स्पेस बना लें, बेहतर बेडरूम बना लें, बेहतर टेक्नोलॉजी डाल लें घर में, बेहतर तरीके से जो है वो अपनी फिनिशेस बना लें। आपकी कॉस्ट जो है वो तो दो चीज़ों का ही मिलके बनती है ना, एरिया एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो अगर आप एरिया घटा लेते हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसको बढ़ा लेते हैं या अच्छी चीज़ें लगा लेते हैं, आपकी इवेंचुअल एंड कॉस्ट तो वही आएगी। हट जाती। कभी कभी ऐसा भी होता है जी, क्लाइंट कहता है कि उसके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन जगह इतनी सी होती है। हमेशा ऐसे ही होता है और हमेशा ऐसे ही होता है। नज़ारा शानदार है लेकिन साढ़े कुल जगह और है हमेशा ऐसे ही होता है। और हम चूँकि प्री फिक्स माइंड के साथ आ रहे होते हैं, या वो जो आपने बात की जी मेरे अबू ने घर बनाया था, जैसे मेरे एक को जान थे, उन्होंने कहा उन्होंने बेसमेंट घर में बनाया, तो दे हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम बैक। तो आज के बाद उन्होंने जितने भी घर बनाए कहते हैं हमने बेसमेंट ही बनवाना। हालांकि आज बेसमेंट कितने बेहतरीन बेसमेंट बन रहे हैं। तो एक प्री फिट एक्सपीरियंस के देखिए साथ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी है। मतलब बात फिर बहुत लंबी हो जाती है, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। 71 की जब वॉर हुई थी ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक एयर रेड शेल्टर जो है वो एज अ लॉ इंट्रोड्यूस हो गया था। तो लाहौर में आप जो पुराने घर हैं मॉडल टाउन के या आपके गुलबर्ग के एरियाज़ के भी, उसमें एयर रेड शेल्टर उस ज़माने में बने। अब कंक्रीट की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो थी वो मैच्योर नहीं हुई थी, लोग ईंटों में घर बनाते थे सिर्फ स्लैब के लिए। लोगों ने बेसमेंट ईंटों में बना दी। तो जब वो बेसमेंट ईंट में बना दी, ईंट पोरस मटेरियल होता है, उसके साथ जब मिट्टी लगी और उसके अंदर पानी आया, सो वो एक्सपीरियंस मेरे अपने फैमिली के अंदर कुछ घर हैं ऐसे जो कि वो बाहर रहते हैं, मेरी खाला हैं वो बाहर रहती हैं, और वो आते हैं हर साल और अपनी बेसमेंट में पानी भरा होता है, उसका पानी निकालते हैं, उसको ठीक कराते हैं, फिर चले जाते हैं और कहते हैं जी बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए, बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। वो तो खैर इधर रहते नहीं है, लेकिन वो आते हैं और उनकी 1 महीने की छुट्टी के अंदर 20 दिन की एक्टिविटी यही होती है घर में से पानी निकालना है। और वो उस ज़माने का घर बना हुआ और उसमें ये प्रॉब्लम है और उसका कोई हल नहीं है इस वक्त। सो जो लोग इससे डरे हुए हैं तो वंस बिटन ट्वाइस शाय उनके साथ होता है। बेसमेंट हम बना रहे हैं बड़े अरसे से, संकन कोट्स बना रहे हैं, उसके साथ घर की बनती है, उसके साथ पानी ड्रेन होता है प्रॉपरली। बहुत रेयरली जो है, बहुत रेयरली कोई प्रॉब्लम आती है और बहुत यूज़फुल होती है बेसमेंट, जिसके अंदर कि आप जाके टेम्परेचर कंट्रोल आपका बहुत बेहतर होता है, आपका स्पेस यूटिलाइजेशन बेहतर होती है। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं और ग्राउंड और फर्स्ट बनाते हैं तो आपके पास लॉन का एरिया बढ़ जाता है। Okay, sir, tell me one more thing, that you are a very renowned, experienced architect working in the market, and you have a huge time frame, 30 years you said, 30 साल काम करना, more than 93 onwards. What will be a message to the upcoming architects जो अब आ रहे हैं, निकल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? I think the future is bright. If they are, if one is truthful to one's purpose and focused on providing a service, because we are service providers. तो honestly काम करें तो बहुत सीखने को भी है और बहुत fulfilling profession है। मतलब आज भी जब आप किसी प्रोजेक्ट को
पेपर पे डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर इवेंचुअली जाके उसको बनता हुआ देखते हैं और फिर बना हुआ देखते हैं, तो जो खुशी होती है वो उसका कोई अनमैचेबल है। अनमैचेबल अनमेजरेबल है। अगर आप उसको कहें कि जी अच्छा इस आपको तो इसके पैसे मिलते हैं, पैसे की कोई वक़्त ही नहीं है, वक़्त नहीं है, क्योंकि पैसे तो आपको मिलेंगे और आपको अगले अगले शायद आधे घंटे में खरीद देंगे, खरीदेंगे उसको आप, लेकिन वो जो फीलिंग है, लेकिन वो फीलिंग विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम। साथ थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें आज दिया वेलकम जी। और हमसे बहुत मज़ेदार चीज़ें शेयर की आपने, जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी, और जो आपने यंग आर्किटेक्ट्स के लिए चीज़ें बताई, आई होप कि दे लिसन टू दैट और उसको वो उस पर मतलब कायम भी रहेंगे उसके ऊपर। थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस, एंड इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे आपसे। ब्राइटो पेंट्स ऑल शेड्स ऑफ लाइफ, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हसन ये बताएं कि एनी फनी इंसिडेंट्स विद द क्लाइंट्स, कभी कोई उनके साथ कोई मजाक हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो, कोई एनी इंसिडेंट यू वांट टू शेयर विद अस? बड़े मज़ेदार जॉली हमारे थे क्लाइंट, उनसे मैंने बाई चांस पूछा से ये जो फैक्ट्री का गेट बना है इसका कितना वेट है, तो वो अपने वही फ्री स्टाइल में, हसन भाई हमें वेट का तो आइडिया कोई नहीं है, लेकिन जब ये खोता रेडी के ऊपर रखा था तो खोता हवा में था।